अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बिल्कुल सिंपल सी है, चना पुलाव। तो चना पुलाव जो है ये हम बिल्कुल जो सिंपल होता है वो बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है। सबसे पहले हमने घी लेना है, तकरीबन 1 प्याली के करीब घी है, और इसमें मैंने 2 जो प्याज हैं इनको मीडियम कटिंग में काट के ये डाल लें, ठीक है। और आज मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि पुलाव में और बिरयानी में क्या डिफरेंस होता है। और सबसे पहले जो डिफरेंस है वो चीज़ इसमें फूड कलर यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसका जो प्याज का कलर है ये जो है वो आएगा पुलाव के ऊपर, और हमने प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना। और दूसरा जो डिफरेंस होता है वो जी इसमें टमाटर ऐड नहीं होते, बिरयानी में टमाटर जाते हैं, इसमें ओनली दही यूज़ होगा, ठीक है। और तीसरा जो पुलाव बिरयानी में डिफरेंस होता है, इसमें जो है वो सुरख मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई कोई भी मिर्च वो रेड वाली ऐड नहीं होती। इसमें सिर्फ साफ गरम मसाला पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई और जो वाइट पेपर होती है ना वो पिसी हुई वो ऐड होती है इसके अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें अचार और ये इस तरह की चीज़ें वो भी नहीं यूज़ होंगी। ये सिंपल पुलाव है तो इसलिए पुलाव इसी तरह से बनता है। तो ये देखें हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। तो यहाँ हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी 1 स्टिक है और काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बादियान का फूल है और बड़ी इलायची जो होती है वो है। इसके बाद साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नमक इसलिए इस टाइम पे ऐड करते हैं ताकि वो जो प्याज का कलर होता है वो इन्हेंस हो जाता है, अच्छा आता है चावलों के ऊपर। तो नमक डाल के अब हम इसमें पानी डालेंगे और हम इसको जल्दी जल्दी से भून लेंगे अच्छी तरह। और इसके साथ ही अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे, और फिर उसको भी अपने इन मसालों के साथ ही भूनते जाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी इन मसालों की जो है वो बनाई होगी उतनी अच्छी इस पुलाव की खुशबू भी होगी। और इसकी जो है ना जी खुशबू बहुत मज़े की थी और इसका टेस्ट तो था ही मज़े का, स्मेल भी बहुत अच्छी थी। अभी देखें मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इसको भी फ्राई करेंगे। तो बस ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होती हैं पकाने की, कुकिंग की। तो अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप बेशक इसको बिरयानी के उसमें ले लें, उसमें भी वो सारे मसाले जाएंगे। ये देखा मैंने इसमें साब पिसा हुआ गरम मसाला है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई थी 1-1 टीस्पून के करीब, और सूखा धनिया। ये तमाम मसाले मैंने इकट्ठे बनाए हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये 1 प्याली भर के हमने इसमें दही की ऐड करनी है। देखिए मैंने यहाँ सुरख मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। अब हम इसको दही डाल के भूनेंगे, और दही के साथ ही मैंने ये इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाती हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी मैंने कटिंग कर ली मोटी मोटी, और 1-2 मैंने साबुत ही ऐड कर दी हैं इसमें। तो इस टाइम पे आके मैंने जो चने बॉयल किए हुए थे, तो इस टाइम पे आपने सिर्फ चने जो बॉयल किए थे वो डालने। वो चने का जो होता है ना सूप सा, वो जो बॉयल के बाद जैसे आप जैसे जो गोश्त की यखनी आप समझ लें, उस तरह ये चनों का भी एक सूप होता है, वो आपने वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमने चावल उसी सूप में पकाने हैं। तो अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो मसालों का और दही का टेस्ट है वो चनों में भी आ जाएगा, और ये जो अच्छी तरीके से हमारा जो चने हैं वो पक जाएंगे। जब हमारा यानी चनों के ऊपर ऑयल आ जाएगा और अच्छी तरीके से इनकी भुनाई हम कर लेंगे, तो उस टाइम पे हम इसमें मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले चावल जो है भिगोए थे, तो चावलों का पानी आपने निकाल के सिर्फ इसमें ओनली चावल ऐड करने हैं, पानी नहीं चावलों का डालना। पानी इसमें वही जाना है जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था, वो मैंने अलग से निकाल के रख लिया है। तो चने बॉयल करते हुए मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ओनली नमक ऐड किया था, अदरवाइज़ और कुछ नहीं था डाला। तो ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये तमाम मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं और चनों में भी इनका टेस्ट आ जाए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, इसी तरह से लाइक करते रहें। तो आज जो है जी लाहौर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा है। तो ये देखिए अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद देखें ये हमारे चने इस कंडीशन में आ गए हैं कि वो भुन चुके हैं, उनके ऊपर घी आ गया है। जब आपको देखिए आप घी आपका ऊपर आ गया है
तो ये निशानी होती है कि हमारा जो बुनाई का अमल है वो कंप्लीट हो गया। तो बस आप इसको अच्छे तरीके से ये काम किया करें आराम आराम से, तो फिर ही जो है ना टेस्टफुल चावल बनते हैं। ये देखें जब ये अच्छे तरीके से इनकी अभी से देखें इसका कलर इतना खूबसूरत सा हो गया, लाइट ब्राउन सा। तो इस टाइम पे हमने इसमें जो है अपने चावल में जब भिगोए हुए थे इनको अच्छी तरीके से भून के अब हम इसमें चावल करेंगे। आप लोग ये रेसिपीज़ जो होती हैं सिंपल सी होती हैं, इनको लाजमी ट्राई किया करें। तो बस आज दिल कर रहा था कि चने वाले चावल बनाए जाए, तो मैंने सोचा चलें जी आज पुलाव बनाते हैं सिंपल सा, फिर आपके साथ भी इसको शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि बिरयानी और जो पुलाव होता है वो किस तरह से बनता है। ये देखें अच्छे से हमारे जो मसाले हमने भून लिया है ताकि इसमें किसी भी मसाले की लहसुन अदरक वगैरह की स्मेल ना रहे और चनों के जो है ना वो भी अच्छा सा टेस्टफुल इसका भी हो जाए। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें चावल ऐड करने के बाद इस टाइम पे आपने वो जो चनों को हमने बॉयल किया था तो वो पानी हम इसमें डालेंगे अपने अंदाजे के हिसाब से। मैंने आपको बताया हुआ कि तकरीबन चावलों से 1 इंच के ऊपर पानी होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको सबसे पहले तेज़ फ्लेम पे बॉयल करना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद थोड़ा सा लो फ्लेम पे करके इसको पकाना है चावलों को। और चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाते हैं और उनकी जो है ना लुक वाइज भी अच्छे नहीं लगते फिर वो चावल। ये देखें हम इनको मिक्स कर देंगे बस। और नमक भी आप इस टाइम पे लाजमी टेस्ट कर लिया करें, अगर आपको नमक फीका लगे तो आप बेशक थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दिया करें। तो वैसे तो मैंने 2 गिलास में चावल थे, 2 गिलास ही मैंने इसमें नमक के डाले हैं और चनों में मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया था बॉयल करते वक्त। अब हम इनको पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर मीडियम पे, उसके बाद लो पे इसको कुछ सेकंड पकाएंगे। तो ये देखें जनाब अब जो हमारे चावल हैं वो दम की कंडीशन में आ गए हैं। तो इस टाइम पे आके हम इनको इस तरह से रोटी का रुमाल जो होता है उसके साथ हम इसको दम पे रख देंगे। और ये देखें जनाब हमारे चावल माशाल्लाह कितने खूबसूरत लुक आई है इनकी, तो और ये बहुत टेस्टी थे। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो कल फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।